हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। और आए दिन जो है हिंदी वर्णमाला से और उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अगले कड़ी में आपने पढ़ा स्वर जो वर्ण थे, आपने पढ़ लिया कि हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान और देखेंगे कि यहाँ से किस प्रकार से हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे स्वरों का उच्चारण स्थान। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे स्वर हैं, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या बताई जाती है 11 होती है। जैसे कि अगले वीडियो में आपको बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो उन 11 का उच्चारण स्थान अलग अलग है। उन उच्चारण स्थान को हम जानेंगे कि कौन सा वर्ण या कौन सा स्वर कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो देखेंगे कि ये जो हमारे स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो कैसे हम जानते हैं कि इनका स्वरों का उच्चारण स्थान कौन कंठ का है, कौन तालु का है, कौन सा मूर्धा का है या कौन सा दंत का है। इसको आज जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये अ और आ का जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ होता है। यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं अ का, तो यहाँ ये आपकी होगी क्या, कंठ ध्वनि। जब आ का उच्चारण या अ का उच्चारण करेंगे तो कंठ का प्रयोग करते हैं, यानी कि अ, आ, तो यहाँ पे ये जो ध्वनि उच्चरित होती है हमारी कंठ से होती है। ठीक उसी प्रकार से ई का उच्चारण करते हैं तो तालु से या तालव्य। तालु या तालव्य दोनों एक ही होते हैं। यानी कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ का जो भाग होता है वो तालु में क्या करता है, स्पर्श करता है, तब इसका उच्चारण स्थान कर पाते हैं। जैसे कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ई। तो जो हमारी जिह्वा है ऊपर की तरफ जो है तालु का स्पर्श करती है, तो इनका उच्चारण स्थान हो पाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन या तालव्य स्वर। फिर कह सकते हैं कि ऊ का उच्चारण स्थान जो है क्या है, ओष्ठ है। तो ऊ का उच्चारण स्थान यानी कि जब भी हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठों की स्थिति एक गोलाकार स्वरूप ले लेती है। उसी को हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ऊ कहने से ओष्ठ का उच्चारण होता है। और लेकिन जो मूर्धा होता है, तो जिस प्रकार से हमारी जो जिह्वा है, तो यहाँ से यदि इसके ऊपर वाले हिस्से से अगर उच्चारण होता है तो ये तालु का भाग होता है। अगर यहाँ से उच्चारण इसके ऊपरी भाग से होता है तो ये मूर्धा का स्थान होता है। तो जब हम री का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मुड़ के पीछे की तरफ जाती है और मूर्धा का स्पर्श करती है, तो री का उच्चारण कर पाते हैं। यानी कि री का जो उच्चारण है वो क्या है, मूर्धा है। तो री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, मूर्धा हो जाएगा। यानी कि जब हम री का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा पीछे की तरफ मुड़ के मूर्धे का स्पर्श करती है, तो उस कंडीशन में आपका जो री का उच्चारण स्थान होता है वो क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। और ए, ऐ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कंठ तालु। यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, कंठ तालु है। और ठीक उसी प्रकार से ओ, औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो जैसे कि हम जान पाए कि इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु या
तालव्य है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि इनका जो ए और ऐ का उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु हुआ या कंठ तालव्य कैसे हुआ? तो इसको हम आज जान पाएंगे कि कंठ तालव्य वर्ण या कंठोष्ठ वर्ण क्यों हम इसको कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी हम अधन ई का योग जब करते हैं तो इन दोनों के योग से जो बनता है वो होता है आपका क्या? ए। तो जैसे कि आप जान पाए कि पहले भी हमने बताया है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और आ का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो अ स्वर आया हुआ है इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। तो इसका जो उच्चारण स्थान क्यों कंठ तालव्य हुआ? तो ये पहला हमने लिख लिया कंठ, क्योंकि अ कहाँ का है? कंठ का है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? कंठ। और फिर देखेंगे कि इसके बगल वाला जो वर्ण आया है ई, तो यानी कि अधन ई के योग से बना है क्या? ए। तो ई का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालु है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं या कंठ तालु कहते हैं, या आप कह सकते हैं क्या? कंठ तालव्य। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सिद्ध होता है कि अधन ई के योग से ए बना, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? कंठ तालु। फिर ठीक उसी प्रकार से ओ का जो उच्चारण स्थान होता है अ के बाद ओ आए, यानी कि अ का मेल जब ओ से होता है तो औ का स्वरूप बनता है। तो इसे भी हम जानेंगे कि औ कैसे हुआ और इसका स्वरूप कंठ कैसे हो गया, ओ का स्वरूप कैसे ओष्ठ होता है। तो आप जान लीजिए पहला कि अ का मेल जब ऊ से होगा, अ का मेल जब ऊ से होगा तो ये बनता है ओ। तो आप देख पा रहे होंगे कि अ का जो स्वरूप ये है कहाँ पे है? कंठ का है, तो इसलिए ये क्या हो गया? कंठ हो गया। और ये ऊ का जो स्वरूप हम पा रहे हैं कहाँ पे? ऊ। तो ये कौन सा वर्ण है हमारा? ओष्ठ का है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ का है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान भी क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने कहा कि अ का मेल जब ओ से होता है, जब अ का मेल ओ से होता है तो अ हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ अ का मेल ऊ से हुआ तो क्या बन गया? ओ बना हुआ है। तो इसका जो स्वरूप है, ये जो ओ बना है तो अ धन ऊ के योग से ओ बना है, तो इसमें ये आपका कंठ का है। ये कहाँ का है? कंठ का है। और ये क्या है? ओष्ठ का है, इसलिए ये ओ बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये कंठ का है, ये ओष्ठ का है, तो ये दोनों मिले तो क्या बन गए? कंठ ओष्ठ हो गया, यानी कि इनका भी उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपने देखा कि ए का स्वरूप बना है, ऐ का नहीं बना है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ई धन अधन ए के योग से क्या बनता है? ऐ बनता है। तो आपको जानकारी है कि अ कंठ का है, लेकिन ए कहाँ का है? ए आप देख पा रहे हैं कि ई के अधन ई के योग से बना ए है, तो ई आपका जो है तालु का है, इसलिए ये आपका जो कहलाता जो वर्ण है ये कंठ तालव्य कहलाता है। तो जो ए का उच्चारण है तो अकंठ का हो गया। अ कहाँ का हो गया? ये कंठ का हो गया। और ये कहाँ से हो गई? यानी कि इसका जो स्वरूप बना है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अधन ई के योग से ए बना है, तो इसलिए ए का उच्चारण जो होता है कंठ तालु होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि तालु है, और दोनों के योग से जब ये हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कंठ तालु। इसका जो स्वरूप बना है, यानी कि अधन ई के योग से ए बना है, इसलिए हम कहते हैं कंठ तालव्य। ठीक उसी प्रकार से अधन ए का जो स्वरूप बनेगा तो बनाएगा क्या आपका? ए। तो इसको हम कहते हैं क्या? कंठ तालव्य ध्वनि। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्वरों का उच्चारण स्थान है, अ और आ का जो उच्चारण स्थान है क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु या तलव्य है। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है।
ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो आशा करते हैं कि ये स्वरों का जो उच्चारण स्थान है यह आपको समझ में आ गया होगा। और जब एक स्वर आपका, जैसे हम कुल स्वरों की जब बात करते हैं, अंक और अह की जब बात करते हैं, तो ये हमारे कैसे स्वर होते हैं या इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये इनकी काउंटिंग अयोग वाह के रूप में हम करते हैं। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान जब भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। यानी कि जब हम कहते हैं कि ये आपके क्या कहलाते हैं, अंक, और दूसरा क्या है, अह, अगर इनकी बात की जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यानी कि इनका उच्चारण स्थान हम क्या करते हैं, कंठ से करते हैं, अंक और अह। यानी कि जब भी कंठ का उच्चारण स्थान जानना हो तो ये हमारी जो जिह्वा है, तो ये जो जितना भी पीछे का भाग होता है इसके, इसी का वो हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। यानी कि जीभ का जो कि मूल भाग होता है, जो मूल कहते हैं, जड़ जिसे कहा जाता है, वो सारा ही आपका क्या कहलाता है, कंठ का भाग कहलाता है। फिर इसके ऊपर का भाग जो है, ये ठीक इसके ऊपर का जो एंगल बनता है उसको हम मुर्दा कहते हैं, यहाँ पे जो बनेगा उसको तालु कहते हैं। यानी कि इनका उच्चारण स्थान अगर ये तालु का है, जहाँ हमने बिंदी लगाया हुआ है, ये जो बिंदी आप देख पा रहे हैं ये तालु का स्थान है। यानी कि जीभ के ऊपर का भाग, यानी कि मुखमंडल के ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, और ऊपर के ही भाग को हम क्या कहते हैं, मुर्धा कहते हैं। और इसके मुर्धा के पीछे जितना भी भाग ये बचा हुआ है, ये सब किस में आएगा, कंठ में आता है। इसलिए इनका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो जो है, ये जो स्वरों का उच्चारण स्थान लिखा गया है, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।